सरकार के खिलाफ सभी हड़ताल पर है। अरे किसान लुट रहा है, 10 दिन से हम इंतजार करें। पक्ष में आवाज उठाना ही तो हमारे पास, और को हम लाठियां लेकर थोड़ी जाएंगे। लाठियां लेकर तो सरकार और उसकी पुलिस आया करती है। और किसान 6-6 दिन से मंडी में पड़ा रो रहा है, वो फसलें सड़ रही हैं, कोई खरीदने वाला नहीं आ रहा। 400-500 रुपए क्विंटल की लूट मचाई हुई है। होटल खोलने तो सरकार ने बंद कर दिया। कांग्रेस पार्टी खड़गे जी, राहुल गांधी, सोनिया जी, प्रियंका जी, कुमारी शहजाद, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस। समस्त साथियों को बताना चाहते हैं इस सरकार की जो लूट मचाई की है, जो इन्होंने बनाया हुआ है, सेलर वालों के साथ मिलकर के अफसरों ने जो किसान के साथ 5-5, 6-6 100 रुपए की डकैती पर क्विंटल में मचाई हुई है। तो साथियों, मैं आपकी प्रेस के माध्यम से तमाम कांग्रेस पार्टी के साथी जो आज आए हैं, इन किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। राहुल जी ने, खड़गे जी ने, कुमारी शैलजा जी ने कहा कि आप मंडियों में जाओ, जो किसानों के साथ लूट है, कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े होकर के किसानों की मदद करो और इस सरकार को वादा करो कि ये पूरे रेट में किसानों की फसल खरीदे। तो इस मुद्दे को लेकर के आज हम सारे कांग्रेस पार्टी के साथी आज मंडियों का दौरा कर रहे हैं। ये रेट बिकी है, ये जमींदार है इसका अपना, ये 12 नंबर दुकान पे है जी, और फिर लूट माच रही थी। ये ई जीरी का रेट 2389 रुपये इन्होंने MSP घोषित कर रखा, जबकि मुख्यमंत्री बनने से पहले नायब सैनी कह रहा था कि 3100 रुपये हम MSP पे खरीदेंगे। उसके बावजूद 2100 रुपये, 2000 रुपये, 1900 रुपये 7-7 दिन की डेयरी पड़ी है दुकान पे। वैसे तो इस सरकार के खिलाफ सभी हड़ताल पर है, सरकार भी हड़ताल पर है। क्यों काम नहीं कर रही? वो काम नहीं हो रहा, वो सड़कें नहीं बन रही, वो डेवलपमेंट नहीं है, तो सरकार भी तो हड़ताल पर है। शर्मा जी, किसानों पे अत्याचार हो रहा है। मैं आपसे सहमत हूं कि कांग्रेस के स्टेट का जो बड़ा नेतृत्व है उसको अब तक आ जाना चाहिए, क्योंकि किसान की लड़ाई को आज शुरू नहीं, कई दिन से हो रही, आ जाना चाहिए। जिनकी जिम्मेदारी है पार्टी में उनको आना चाहिए। ये तो माननीय जिला अध्यक्ष जी का कल आदेश आया है कि आप सबको चलना पड़ेगा, किसान की लुटाई कांग्रेस नहीं देखी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हैं हमारा माध्यम, आपके माध्यम से जो किसान की बात है वो आवाज सरकार तक हम पहुंचाएंगे, पहुंचती है आपके माध्यम से ही पहुंचती है। तो मुझे आशा है कि किसान को उसका भाव मिले, नहीं मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी को आंदोलन करना चाहिए। कांग्रेस विपक्ष है, क्या लगता है तो भाव और भी आ जाएंगे। अच्छा, हम इंतजार करेंगे क्या? अरे किसान लुट रहा है, 10 दिन से हम इंतजार करें, इसमें कौन सा कंपटीशन है? हमारी पार्टी जो है ये मंडियों में आकर जो नारेबाजी हुई है, ये जो सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे, विपक्ष में आवाज उठाना ही तो हमारे पास, और को हम लाठियां लेकर थोड़ी जाएंगे। लाठियां लेकर तो सरकार और उसकी पुलिस आया करती है। हमारे सीनियर नेता है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय पंडित कुलदीप शर्मा जी, हमारे भाई भूपेंद्र लालू जी, सोमित संधू जी और तमाम सीनियर साथी जो आज यहाँ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और इससे पहले कनाल पहुंचे थे। तो ये सबको पता है कि आज बीजेपी सरकार, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, कर्मचारी है, दुकानदार है, वो तमाम लोगों को नजरअंदाज कर अपने अहंकार में चोर है, क्योंकि उनको पता है कि वोट चोरी के माध्यम से जो वोटों की एक मैनेजमेंट वो करते हैं कि हम सरकार तो बना ही लेंगे, तो वो उस भ्रम में है कि हम फिर से ये सरकार बना लेंगे बार बार। लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने उनकी स्टोरी को पकड़ लिया है, एक्सपोज हो चुके हैं। आज चुनाव आयोग डर के हमारे कांप रहा है क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है। तो आज आप देखिए, हम बात करें किसानों की, तो चुनाव से पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी ने कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम 31 रुपया PR-14 पर हम MSP रेट देंगे। जैसे चुनाव खत्म हुए, धान की खरीद का समय आया, तो उन्होंने 2379 का रेट फिक्स किया। आज देखिए जो 2379 जो PR-14 धान है
उस पर 2384 MSP है। उन्होंने कहा था हम एक भी दाना MSP से नीचे नहीं खरीदने देंगे, लेकिन क्या है 1900 से लेकर 2100 के बीच में आपके बीच में किसान भाई खुद आए। हम कांग्रेस चलो हम तो विपक्ष है कहेंगे, विपक्ष है तो पैसे बहाने बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो आज तमाम किसान आपके साथ दुख उन्होंने अपना शेयर किया और उन्होंने बताया कि 4-4 दिन से नमी का बहाना बनाकर किस तरह से अफसर उनको नजरअंदाज कर रहे हैं और वो बेचारे खुले यहाँ पर छत के नीचे, यहाँ खुले आसमान के नीचे यहाँ पर सोने को मजबूर है, रखवाली कर रहे हैं अपनी, क्योंकि रखवाली नहीं करेंगे तो घट जाएगी। ऊपर से बारिश का मौसम है। करीब 50 लाख एकड़ भूमि के लिए किसानों ने मुआवजे के लिए अप्लाई किया, लेकिन आज भी 1 रुपया भी किसी किसान को मुआवजा नहीं मिला है। तो ये हालात है। ऐसी बात करें अगर हम 1506 बासमती जो धान है 1509 है, उसका जो रेट है वो 3500 से 4000 के बीच में होना चाहिए, सरकार ने बोला था। आज वो भी 2500 से 2900 बीच में बिक रही है। कहने का भाव ये है कि बासमती में भी किसान को 1000 से 1200 की जरूरत पड़ रही है और नीचे PR14 में भी कम से कम 300 से 350 की जरूरत किसान को पड़ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी आज हमारे किसान भाइयों के साथ है, उनके साथ दुख शेयर करनी है हमारा। जैसे कि हमारे आदरणीय नेताजी ने कहा, पंडित कुलदीप शर्मा जी ने, कि भाई हम विपक्ष तो आवाज ही बुलंद कर सकता है, अब लाठी तो हमारे पास डंडे हैं नहीं, हमारे पास ना, हमारे पास ऐसी पावर है कि हम आदेश करें उनका काम हो जाए। हम उनके इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी है। हम सारे कांग्रेस के साथियों ने पहले करनाल अनाज मंडी में किसानों की समस्या को देखते हुए हम किसानों की डेयरियों पे गए और किसान 6-6 दिन से मंडी में पड़ा रो रहा है। उसकी फसलों का भाव जो नायब सैनी ने 3100 रुपये बताया था, आज 2389 रुपये उसका MSP फिक्स किया और उसके बावजूद भी 1900 और 2100 के रेट में 8-8 दिन यहाँ फसलें पड़ी हैं। लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं, वो फसलें सड़ रही हैं, कोई खरीदने वाला नहीं आ रहा। सरकार ने मिली भगत करके इनके अफसरों ने हर मंडी में 3-3, 4-4 सेलर वालों अलाट किए हैं, बाकी सेलर किसी को अलाट नहीं किए, ताकि पहले वो लूटें तब उनका पूरा कोटा हो जाए, फिर 3-4 भेजें, फिर वो लूटें, और ऐसे मिलके 400-500 रुपये क्विंटल की लूट मचाई हुई है। मैं पोर्टल किसान, ये किसान खड़े हैं, इनके पोर्टल 70 एकड़ का जमींदार है ये खेड़ी मुणक का, इसका 4 एकड़ का पोर्टल दिखा रहा है। पोर्टल कर दिया सरकार ने बंद। एक भी दाना जीरी का यहाँ मंडी में नहीं बिक सकता बगैर पोर्टल के। 22 किलो का मेरा है, 22 किलो का जमींदार का है, कोई पोर्टल नहीं आ रहा। पोर्टल खोलने तो सरकार ने बंद कर दिया। तो इस तरह की समस्याओं को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा, किसानों की जो समस्याएं हैं उनके साथ खड़े हो जाओ और सरकार को आग्रह करो और सरकार को बाध्य करो कि उनकी फसलों को MSP रेट पर खरीदा जाए। और हमारी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी वो बाहर गए हैं विदेश में, 6 तारीख को आएंगे। हमने उनसे बात भी की थी, उन्होंने कहा भाई किसानों की लूट नहीं होनी चाहिए। आप सारे साथी जिला अध्यक्ष और कुलदीप शर्मा जी, जयपाल मान जी, भूपेंद्र लाठर जी, ललित मुटाना जी, राजेंद्र अपने बड़ा जी और नरेश चुग जी, बाला जी, हम सब साथी, जितेंद्र सरपंच, भाई जाके आप किसानों के साथ खड़ो हो और किसानों की फसल को पूरे भाव बिकवाओ। और भाई उस मुद्दे को लेकर के हम अपने नेताजी के दिशा निर्देश पे, राहुल जी के दिशा निर्देश पे, खड़गे जी के दिशा निर्देश पे कांग्रेस पार्टी के सारे साथी किसानों के साथ हैं। अभी मेरा एक साथी क्वेश्चन कर रहा था कि अगर नहीं खरीदेंगे तो आप आज जीरी हाथ में उठा करके किस्म देखकर चले जाएंगे। टीकू जी, मैं कहना चाहता हूँ आप साथियों को, हम प्रदर्शन करेंगे, हम किसानों के साथ खड़े होकर इनकी लड़ाई लड़ेंगे और जब तक ये भाव उचित भाव नहीं देंगे हम हमेशा इस सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहेंगे और इन सरकार के अफसरों को नंगा करने का काम करेंगे जो सेलर वालों के साथ मिली भगत कर करके 400-500 रुपए किसान के खा रहे हैं। एक तरफ तो परमात्मा की मार थी, फसलें खराब हुई हैं, दूसरी तरफ जो फसल मंडी में पहुंची है वो बिक नहीं रही है, 6-6 दिन से सड़ रही है। और मैं आपको दिखा दूंगा, अब मेरे कुछ साथी हैं, मुझे पता चला है कि भाई कांग्रेस के साथी मंडी में आ रहे हैं तो DC साहब भी आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 5-6 दिन पहले स्पीकर साहब, अध्यक्ष जी, मैंने स्पीकर साहब को फोन किया कि हमारे स्पीकर साहब आप कहाँ बैठे हैं, हमारे किसान लुट रहे हैं, मंडियों में बुरा हाल है। मेरी दुकान पे 7 दिन से 5 किसानों की जीरी पड़ी है, आज 14 मुअस्सर है, उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, जबकि कहते हैं वह 17 मुअस्सर की खरीदेंगे। और भाई अगर सरकार को नकेल डालने का कांग्रेस पार्टी काम नहीं करेगी तो ये किसानों को लूट कर खा जाएंगे। इनकी लूट को बचाने के लिए हम, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में ये यूथ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बैठे हैं कांग्रेस के, हमारे नेता कुलदीप शर्मा, भूपी लाठर जी हैं, सारे जयपाल मान जी हैं, हमारे राजेंद्र कल्याण, सारे राजेंद्र बला जी,
और हमारे ललित जी, सारे साथी भाई कितना ही प्रदर्शन करना पड़े किसानों के साथ खड़े रहेंगे, चाहे लाठियां खानी पड़े और चाहे कुछ करना पड़े, सरकार को हम पूरे रेट दिलवा कर रहेंगे। इस बात को कहकर मैं आपके बीच में सरकार को संदेश देना चाहता हूँ।